आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों का आंकड़ा 12 लाख के पार। रिकवरी दर भी हुई बेहतर। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 24,000 लोग स्वस्थ हुए। खरगोन की 100 वर्षीय महिला ने कोरोना को हराया। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन खत्म। आज जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कल। प्रदेश में भी आज से मंदिरों में गूंजेगी राम धुन। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,55,000 से ज्यादा हो गया है। इसी के साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी कल 12 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 12,29,171 मरीज ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट इस समय 66% से ज्यादा है। कल देश में 50,468 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि देश में कल 43,070 लोग ठीक भी हुए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 64,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 24,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण में कमी आई है। वहीं रिकवरी दर भी पहले से बेहतर हुई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में कल 549 कोरोना वायरस रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 24,099 हो गई है। वैसे कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब बेहतर स्थिति में है। संक्रमण के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे और चौथे स्थान पर था। अब सक्रिय मामलों और रिकवरी रेट के मामले में यह 15वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है और यह 10.3% से घटकर 2.7% रह गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में भी मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 1.6% है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कई स्तरों पर सुधार किया गया है। इसमें परीक्षण क्षमता को 600 नमूने प्रति मिलियन से बढ़ाकर 9,334 सैंपल प्रति मिलियन तक पहुंचा दिया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां 7,735 तक पहुंच गई है। वहीं 3 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 320 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 1753 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 52 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक यहां 5,662 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। इधर राजधानी भोपाल में कल 166 नए संक्रमितों का पता चला है। हालांकि ये संख्या पिछले 10 दिनों में सबसे कम है। उज्जैन में कल 7 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस तरह जिले में अब तक 993 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बड़वाह की 100 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने अपने आत्मविश्वास के जरिए कोरोना को हराकर साबित किया है कि वृद्धावस्था में भी कोविड-19 से स्वस्थ हुआ जा सकता है। उधर मंडला में कल 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। वहीं 4 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। होशंगाबाद में कल 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि ग्वालियर में कल 93 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 7 सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। वहीं जबलपुर में संक्रमण मुक्त होने पर कल 90 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 62 नए पॉजिटिव मामले भी सामने आए हैं। डिंडोरी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। मुरैना में कल प्राप्त रिपोर्ट में 20 संक्रमितों का पता चला है। वहीं 16 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। शिवपुरी में भी 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं सिंगरौली के नेहरू चिकित्सालय से 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर नीमच में 137 सैंपल की रिपोर्ट में केवल 6 पॉजिटिव और 130 नेगेटिव परिणाम सामने आए हैं। वहीं सागर में कल 11 नए मरीजों का पता चला है। राजधानी भोपाल में आज से लॉकडाउन खुल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बाजार खुलने और बंद होने की नई गाइडलाइन आज जारी की जाएगी। इसी के साथ शहर में जिम और योगा क्लासेस किन शर्तों के साथ खोले जाएंगे, ये भी आज तय किया जा सकता है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में जिम खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद अब जिला प्रशासन यहां की परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन समारोह कल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश भर से और नेपाल से भी अनेक धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और संतों के भी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। समारोह के दौरान 135 परंपराओं से संबद्ध 133 संत उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के कुछ गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया है। इस बीच अयोध्या में उत्सव का माहौल है और भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक क्षण की लोग उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर प्रदेश शासन ने शासकीय देवस्थानों और मंदिरों को 4 और 5 अगस्त को कोरोना संक्रमण से सावधानी और संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के साथ रामधुन और सुंदरकांड के रिकॉर्ड बजाने की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न शासकीय देवस्थान और मंदिरों द्वारा ये अनुमति मांगी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से आज और कल अपने अपने घरों में दीपक जलाने का आग्रह किया है। प्रदेश में कल रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए घरों में ही रहकर त्योहार मनाया। श्रावण के अंतिम सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की सवारी भी परंपरा अनुसार पूर्ण वैभव के साथ निकाली गई। पालकी में मनमहेश के रूप तथा हाथी पर चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में विराजित भगवान महाकाल ने नगर का भ्रमण किया। उधर आगरमालवा स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की भी शाही सवारी निकाली गई। बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर जामली में भर्ती 62 मरीजों को सेंटर में तैनात ANM कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी। वहीं उमरिया में आज कजलियां का पर्व भी कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए घरों में ही मनाया जाएगा। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि खलेसर घाट पर लगने वाले कजलियों का मेला इस बार नहीं लगाया जाएगा। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि वे त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन करें। अपनी आवाज और अदाकारी से देश और दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाले किशोर कुमार के जन्मदिन पर आज उत्साह कम दिखाई देगा। खंडवा में समाधि तो फूलों से सजेगी, लेकिन नगर निगम द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी किशोर कुमार की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर पालिक निगम के संयुक्त तत्वावधान में वर्चुअल किशोर नाइट कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। शाम 7:30 बजे से मुंबई से पार्श्व गायिका सुजाता त्रिवेदी लाइव प्रस्तुति देंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज बारिश की संभावना के चलते समाधि स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। इंदौर जिले में अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए जारी विशेष धरपकड़ अभियान में 4 जुलाई से अब तक कुल 213 प्रकरण दर्ज कर 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उमरिया जिले के चंदिया में 2 व्यक्तियों के पास विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने लोगों से अपील की है कि कोई भी विस्फोटक का संग्रहण और भंडारण न करे, ये गैर कानूनी है। निवाड़ी में कल 51 लोगों के खिलाफ मास्क न पहनने पर चालानी कार्रवाई की गई। और झाबुआ में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों का आंकड़ा 12 लाख के पार, रिकवरी दर भी हुई बेहतर। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 24,000 लोग स्वस्थ हुए। खरगोन की 100 वर्षीय महिला ने कोरोना को हराया। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन खत्म, आज जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कल। प्रदेश में भी आज से मंदिरों में गूंजेगी रामधुन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।